हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इतिहास का पेपर आ चुका है। इतिहास सब्जेक्ट का, और वो भी प्री बोर्ड परीक्षा 2026 एमपी बोर्ड वाले कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप सभी बच्चे हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है। इतिहास सब्जेक्ट के आप लोगों के लिए चार चार सेट मैंने बना दिए हैं, और वो भी आंसर सहित पीडीएफ आपको मैंने ऐप पर दे दिया है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा तक आपको मैं बेस्ट अपडेट ला कर दूंगा, और 100% आप लोगों की किताब पर आधारित रिलीवेंट पेपर मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से 100% क्वेश्चन छपेंगे। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। आज आपको सेट ए बता रहा हूं। इस प्रकार से 4 सेट यहाँ पर भी मिलेंगे, और अगर इनका आपको संपूर्ण पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। आइए बिना देर किए इतिहास के इस पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन साथियों, प्यारे बच्चों, जिसमें कि सही विकल्प चुनकर लिखिए वाला दिया है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। हड़प्पा सभ्यता, और यहाँ पर आपको विशिष्ट पुरातात्विक वस्तु बतानी है, और वो है हड़प्पाई मोहर। ठीक है, और ये एक प्रकार का ऐसा साक्ष्य है जो व्यापार का भी जानकारी, हमें व्यापार की जानकारी भी देता है। हड़प्पाई मोहर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला संबंधित है। तो गांधार कला बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो आपको सभी बच्चों को याद रखना है बौद्ध धर्म। इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दोस्तों, हमारे ऐप पर ऑफर चल रहा है 199 वाला, जिसमें ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स के आपको ओनली 199 में मिल रहे हैं। ऐसा मौका चूको मत। सभी बच्चे ऐप को डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ से भी आप डायरेक्ट जाकर ऐप को डाउनलोड करके और अपना परचेस कर सकते हैं। आपको हिस्ट्री का भी मिलेगा दोस्तों, पॉलिटी का भी मिलेगा, और इकोनॉमिक्स का, और ज्योग्राफी का, एंड हिंदी इंग्लिश, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, ये रहा। इसमें आपको दिया गया है, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली उलटमासियाँ। उलटमासियाँ का मतलब होता है उल्टी कही गई उक्तियाँ। इसकी रचना किसने की है? तो ये की है कबीरदास ने। साथियों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हिंदी में भी पूछा जाता है। कबीर का प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक है, जिसमें साखी, शबद और रमेनी आती है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को, सभी बच्चों को याद रखना है, उलट बांसियों की रचना भी कबीरदास ने ही की है। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि थे, ये बात आप सभी बच्चे याद रखिएगा। और ज्ञान मार्गी शाखा निर्गुण भक्ति धारा की शाखा थी। ठीक है, ऐसा सभी बच्चे याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य, स्वराज्य का मतलब होता है स्वयं का शासन या राज्य, तो स्वर्ण, यहाँ पर देखिए, पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी? तो इसमें लाहौर अधिवेशन, आप सभी बच्चों को आंसर याद रखना रहेगा। लाहौर अधिवेशन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, ये किसने कहा था कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और पंडित नेहरू दोस्तों हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और नेहरू जी जो हैं ये बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे। बच्चे इनको प्यार से चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला, ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें आपको दोस्तों पहला क्वेश्चन ये दिया है, थोड़ा आप ध्यान से कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको दिया है, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। तो हाजा पक्षी कौन था? तो मोर था। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र बोला जाता है। इसमें आपको मुद्रा शास्त्र लिखना है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार की गई। तो इसमें आप लोगों को वी.एस. सुकथांकर लिखना रहेगा। सभी स्टूडेंट का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती थी। तो वो या तो थेरी कहलाती थी या फिर भिक्षुणी कहलाती थी। तो इसमें दोनों में से एक आंसर लिख देना। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय अर्थात राजा के द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो इसमें आपको आंसर लिखना है साथियों, और वो आपका आंसर हो जाएगा अमर नायक। इसमें आंसर में आपको अमर नायक सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। उस व्यवस्था का नाम है स्थायी बंदोबस्त। तो इसको आपको लिखना है स्थायी बंदोबस्त। ये आप लोगों को सभी बच्चों को आंसर करना रहेगा। नेक्स्ट है, सहायक संधि का जनक था। तो सहायक संधि का जनक कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली जो है ये सहायक संधि का जनक था। तो लॉर्ड वेलेजली आपको आंसर के रूप में लिखना रहेगा करेक्ट। इसके बाद में साथियों प्यारे बच्चों अगला जो क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाकर लिखिए वाला आ चुका है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 199 में आपका 8 सब्जेक्ट का पूरा कोर्स दे रहा हूं। ये प्री बोर्ड परीक्षा तक ही आपका ऑफर रहेगा, और जैसे ही प्री बोर्ड खत्म होगी तो फिर वार्षिक आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होगी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी से आप परचेस कर लीजिएगा क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। नंदवंश का संस्थापक, तो नंदवंश का यहाँ नंदवंश के आगे महापद्म नंद लिखना है, संस्थापक नहीं दिया है, आप तो नंदवंश के आगे महापद्म नंद लिख देना। कुषाण राजा के आगे देवपुत्र आप सभी बच्चे लिखेंगे। इसके बाद रिहिला जो दे रखा है ना, इसमें आपको इब्न बतूता लिखना रहेगा, ठीक है। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसमें फ्रांसिस बर्नियर लिखेंगे। मिल्कियत जो दोस्तों दिया है ना, व्यक्तिगत ज़मीन को मिल्कियत बोला जाता है। और हासिल को याद रखना, वसूली गई जो रकम होती है उसको हासिल बोला जाता है। ये आपको सभी को सीखना रहेगा सही तरीके से। इसके बाद में अब देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला पहला क्वेश्चन ये रहा। हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो इसमें आपको वृषभ लिखना रहेगा, कुबड़ वाले बैल की। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें संकलित हैं? तो दोस्तों जातक कथा में संकलित है। तो इसमें आपको लिखना है जातक कथा में। अगला है आपका, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो वो होता है कर्म के द्वारा, ठीक है। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष, भग्नावशेष मतलब टूटे फूटे अवशेष, किस पुरातत्वविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो इसमें लिखना कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ठीक है। आपके लिए मैं आंसर लिख देता हूँ, कर्नल कॉलिन मैकेंजी आपका इसमें आंसर हो जाएगा सभी बच्चों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जोतदार की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? इसका आंसर मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, और वो कहलाते थे बटाईदार, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है बटाईदार, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। संथालों के द्वारा दिकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो दिकू जो शब्द है जमींदारों के लिए और साहूकारों के लिए प्रयोग किए गए थे। तो आप लोगों को जमींदार और साहूकार आपको लिखना रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वाला ये है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? तो वो समझौता हुआ था पूना पैक्ट, ठीक है। इसमें आपको लिखना है पूना पैक्ट, ये आपको समझौता इसमें करना है सभी बच्चों को। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स। सिंधु सभ्यता में सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो ये बात आपको सत्य बताना है। संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है, ये बात भी आप सभी को सत्य बताना है। सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, ये इसमें आपको असत्य बताना है क्योंकि सगुण में मूर्त रूप की उपासना की जाती है। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे, ये बात बिल्कुल सही है। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। तो दोस्तों प्यारे बच्चों इसमें भी आपको सत्य लिखना है। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून निर्माण किया जाता है। तो ये इसमें आपको असत्य के रूप में आंसर लिखना है। अब आपको एक जानकारी मैं दे देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन है इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए, इसमें के 4-4 सेट ऑल सब्जेक्ट के चाहिए, तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करिएगा मेंस एजुकेशन, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करके अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करेंगे सभी बच्चे।
और एक और बात मैं बता देता हूँ, हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर आपको मात्र 199 में आपको 4-5 जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके आर्ट्स के, उनका PDF फॉर्मेट में नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप अच्छे से तैयारी करके अपनी एग्ज़ाम दीजिएगा, आराम से पास होगे आप। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को।